हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जनरल वाउचर का यूज़ हम क्यों करते हैं और जब हम एंट्री करते हैं तो इसमें क्या इसमें इनवॉइस मोड भी आता है या क्रेडिट और डेबिट मोड में इसका यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं ये हम सीखने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें देखते हैं जनरल वाउचर में ट्रांजैक्शन को रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर की तरह क्रेडिट और डेबिट करते हुए यानी वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी आप समझना इसमें भी क्रेडिट और डेबिट होता है, पर फ़र्क इसमें बस इतना ही होता है कि रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर में दोनों में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय एक पक्ष जो रहता है कैश या बैंक का होता है, ठीक है। और कॉन्ट्रा वाउचर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय हम दोनों ही पक्षों को कैश या बैंक में रख सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दिए होंगे जब आप परचेस करते हो तो एक साइड आप क्या कैश रखते हो, कैश नहीं रहता तो नाम लिखते हो, ठीक है, या बैंक रखते हो। आप रिसिप्ट करते हो तो बैंक रखते हो, पेमेंट करते हो तो बैंक रखते हो या चेक रखते हो, तो सब में पैसा कहीं ना कहीं रहता ही है। पर ये जनरल वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है जिसमें आप कैश का यूज़ नहीं करते हैं, यानी आप कैश का जिक्र होता ही नहीं है। जबकि जनरल वाउचर में प्रायः कैश या बैंक का उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा संपत्ति जिसको बेचने के लिए खरीदते नहीं है उसका एंट्री हम जनरल वाउचर में करते हैं। ये सिंपल सा कुछ ट्रिक है जिससे हम समझ सकते हैं। जैसे आपको ट्रांजैक्शन मिलता है बिना कैश का या बिना बैंक का, या आपको लगता है कि एक ऐसा संपत्ति हम खरीद रहे हैं जिसको हम बेचने के लिए नहीं अपने यूज़ के लिए खरीद रहे हैं, उसका एंट्री भी आप जनरल वाउचर में कर सकते हो। एडजस्टमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है जनरल वाउचर का, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जनरल एंट्री होता है ना उसको सबको मिला के जनरल एंट्री बोला जाता है। जैसे रिसिप्ट है, पेमेंट है, कॉन्ट्रा है, परचेस है, सेल है, डेबिट है, क्रेडिट है, जनरल वाउचर है, ये सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, जनरल एंट्री बोलेंगे। आपसे कोई पूछते हैं ना कि आपको जनरल एंट्री आता है क्या, तो आप समझ जाना कि मेरे को रिसिप्ट आता है, पेमेंट, कॉन्ट्रा, परचेस, सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट ये सब आता है, तब आप बोलना कि हाँ मेरे को जनरल एंट्री करना आता है। पर आपको बोलेंगे कि जनरल वाउचर क्या है तो आप इस वाउचर के बारे में बात करना जिसमें कैश या चेक नहीं होता है, मैं आपको बताया, ठीक है। ये होता है जनरल वाउचर और ये टोटल जो एंट्री होता है उसको जनरल एंट्री के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप देखना। ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीदा उधार में साइन इन्फोटेक सोल्यूशन से, यानी आप कंप्यूटर खरीद रहे हो किसके लिए, ऑफिस के लिए, ठीक है। कहाँ से, साइन इन्फोटेक सोल्यूशन से, यानी साइन इन्फोटेक सोल्यूशन जो है क्रेडिट हो गया और कंप्यूटर आपका डेबिट हो गया। बस इतना ही करना है दोस्तों, क्रेडिट और डेबिट के पक्ष में उसको रखते चले जाना है। ऑफिस के लिए प्रिंटर खरीदा उधार में आकाश रिटेलर शॉप से, तो कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। अब इसको एक दो क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। आ जाते हैं हम टैली में और यहाँ से हम वाउचर में जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली से एंटर करते हैं और यहाँ इसका जो जनरल एंट्री का शॉर्टकट होता है दोस्तों F7 हम कर दिए। अब F7 में आपको क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले, ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीदा उधार में साइन इन्फोटेक सोल्यूशन से। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये ध्यान दोगे कि आपका जो है क्रेडिट पक्ष सामने है या डेबिट पक्ष। तो आप क्या खरीद रहे हो, कंप्यूटर खरीद रहे हो। तो कंप्यूटर जब आता है बिजनेस में तो उसको हम क्या करते हैं, ये किस ग्रुप में आता है, फिक्स असेट्स के ग्रुप में आता है, जो कि असेट्स है हमारा। तो ये जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो कितना रुपए का हम खरीद रहे हैं, 21,000 रुपये मान के चलते हैं और इंटर करते हैं। अब यहाँ देखो क्रेडिट पक्ष में किसको रखेंगे, हम तो कैश या बैंक को तो रखेंगे नहीं क्योंकि मैं आपको बताया हूँ। अब यहाँ क्रेडिट पक्ष में अपने को रखना है साइन इन्फोटेक को, यानी जिससे हम सामान खरीद रहे हैं वो देने वाला है। तो देने वाले को हम क्या बोलते हैं, देने वाले को हम क्रेडिटर बोलते हैं। सोल्यूशन इसका एक अकाउंट तैयार कर लिए, ठीक है। और ये चला जाता है सेंट्री क्रेडिटर में, सामान खरीद रहे हैं तो सेंट्री क्रेडिटर हो गया। इस तरीके से इसका एंट्री हम कर लेते हैं, एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जनरल एंट्री आपका इसी तरीके से होगा। एक होगा डेबिट में आपका जो भी आप सामान खरीदोगे, जैसे मैं बोलता हूँ ऑफिस के लिए मोबाइल खरीदा, चेयर खरीदा, फ़ैन खरीदा, सब जो है आपका टॉप में आएगा,
डेबिट में, यानी बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट करते हैं। और देने वाला कौन है, साई इन्फोटेक है, या जो भी कंपनी देने वाला होता है इस प्रोडक्ट को उसका नाम हम यहाँ लिख देते हैं, एंटर करते हैं। इस तरीके से हम पहला एंट्री किए। प्रिंटर खरीदोगे, इसके बाद फर्नीचर खरीदोगे, ये क्वेश्चन में हो सकेगा आपको तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। आप इसको सॉल्व करके देखना, और नहीं बनेगा तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है। इसके बाद खुद के उपयोग के लिए माल निकालना, माल को दान में देना, रोहन से फर्नीचर खरीदना, तो फर्नीचर खरीदा डेबिट में आया और क्रेडिट में अपना क्या रोहन आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जनरल वाउचर जो है एंट्री होता है दोस्तों। इसको हम डे बुक में भी चेक कर सकते हैं। डे बुक में चले जाते हैं, डेली का एंट्री हमको डे बुक में मिल जाता है दोस्तों। ये हमारा जनरल एंट्री है। यहाँ से हम अल्ट पी करके इसको प्रिंट भी देख सकते हैं। ये देखो प्रीव्यू हम देख सकते हैं ऐसा कि जनरल एंट्री हम लोग किए हैं। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये ऐसा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा जनरल एंट्री होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो और ये आशा करता हूँ कि यह चैनल आज का क्लास हमारा यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।